बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है आईसी के ऊपर कि आईसी क्या होती है, ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं। तो ये तमाम बातें हमने जो है ना इस वीडियो के अंदर जो है ना समझनी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर जो है ना मेरे इसको जो है ना लाइक भी किया करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करें। आईसी है क्या चीज़? आईसी एक ऐसा सर्किट होता है जो एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा होता है, स्विचिंग का काम कर रहा होता है। टाइमर आईसी अगर है तो वो टाइमर का काम कर रही होती है, ऑसिलेशन का काम कर रही होती है, ऑसिलेटर का काम कर रही होती है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं एक किस्म के, यानी कि ये सोच इसके अंदर जो है ना हम मेमोरी वगैरह डाल देते हैं तो उसी मुताबिक से ये ना काम कर रहा होता है। एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को भी कन्वर्ट कर रहा होता है, डिजिटल सिग्नल को जो है ना एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा इसके फंक्शन होते हैं। ये इसके अंदर छोटे-छोटे जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है ना पुर्जे लगा दिए जाते हैं, जिससे जो है ना ये आईसी बन जाती है। उसमें जो है ना रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई होती हैं, कैपेसिटर वगैरह लगे हुए होते हैं, ट्रांजिस्टर की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है ना इसके अंदर लगी हुई होती है, डायोड वगैरह जो है ना बहुत वाफिर मिकदार के अंदर जो है ना में लगे होते हैं। लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है ना इसके अंदर ये जो दूसरे कंपोनेंट हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक में, जिसमें कैपेसिटर था, रेजिस्टेंस थी, डायोड वगैरह था, ये इसके अंदर बेतहाशा लगे होते हैं। हज़ारों के हिसाब से यानी कि इसके अंदर लगे होते हैं। जो छोटी सी आपको एक चिप नज़र आ रही होती है ना, उसके अंदर जो है ना हज़ारों किस्म के ये छोटे-छोटे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। अगर इसको यानी कि खुर्दबीन वगैरह के अंदर देखा जाए तो फिर पता चलता है कि ये इसके अंदर कितने ज़्यादा कंपोनेंट लगे होते हैं। तो हर जो है ना आईसी जो है ना मुख्तलिफ शेप के अंदर होती है। तो अभी आप सबसे पहले इस आईसी को देखें। इसके ऊपर जहाँ पर जो है ना इसका आपको जो है ना कट वाली साइड नज़र आ रही है ना, इसके साथ एक डॉट का निशान दिया होता है जो इसकी ना सीमत को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो जब भी सर्किट पर लगाना है तो इसकी सीमत का ख़ास ख्याल रखना है। उल्टा नहीं लगा देना, उल्टा लगाने से ये जो है ना डैमेज हो जाएगी। ठीक है, इसकी सीमत का ख़ास ख्याल रखते हुए लगाना है। जिस साइड पे डॉट का निशान होगा वो इसकी जो है ना पिन 1 होती है। इसी तरह का एक बेस होता है, इसका बेस के ऊपर भी जो है ना कट बना होता है। जब भी आपने आईसी को लगाना है तो उसके कट की मदद से जो है ना लगाना है। जिस साइड पे कट का निशान होगा उसी साइड पे आईसी को लगाना है। सर्किट के ऊपर भी जो है ना वो प्रिंट किया हुआ होता है। सर्किट के ऊपर और आईसी के ऊपर जो निशान वाली साइड बनी होती है ना कट वाली, सेम आपने उसी तरह लगाना है। हर आईसी के अंदर मुख्तलिफ गेट होते हैं जो ना बहुत ज़्यादा गेट होते हैं। इसकी जो है ना हम डिटेल में बात करेंगे जब हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर मैं गेट्स के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि इसके अंदर एंड गेट, नैंड गेट, आर गेट लगे हुए होते हैं जो बाइनरी सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, जो 0101 की कमांड को समझ रहे होते हैं। कुछ आईसी जो है ना वो तो डिजिटल होती हैं, वो तो डिजिटल कमांड को समझ रही होती है। कुछ एनालॉग होती हैं, वो लीनियर तौर पर यानी कि मूवमेंट कर रही होती हैं। लेकिन डिजिटल आईसी जो है ना वो 0101 पे काम कर रही होती है। इसलिए इसके लिए बाइनरी को भी समझना और इसके गेट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ आईसी मुख्तलिफ फंक्शन कर रही होती है। मेमोरी आईसी हैं, इस तरह और भी बहुत सारी आईसी हैं। तो इस हिसाब से जो है ना इन आईसीयों की वजह से इसको मुख्तलिफ शेप के अंदर जो है ना शो किया जाता है। कुछ जो है ना लेग्स वाली आईसी होती हैं और कुछ जो है ना सरफेस माउंटेड होती हैं। ये इसको मेन तो आमतौर पर जो है ना दो ही हिस्सों में तकसीम किया जाता है डिप के अंदर। डिप से मुराद होता है कि ड्यूल इन लाइन पैकेज, और दूसरी एसएमडी जो है ना उससे सरफेस माउंट जो है ना होती है, यानी कि सर्किट के ऊपर वो लगा दी जाती हैं। और ये जो डिप होती है ना इसकी लेग्स जो है ना लंबी होती हैं, और सरफेस माउंट की जो है ना वो लेग्स नहीं होती, वो सर्किट के ऊपर जो है ना हीट गन की मदद से लगाई जाती हैं और उसी से वो खेड़ी जाती हैं। उनकी लेग्स वगैरह नहीं होती। जो है ना खासकर मोबाइल वगैरह हो गए और जदीद जो हमारे जो नए सर्किट वगैरह आ रहे हैं ना, उनके अंदर जो है ना बगैर लेग्स वाली आईसी जो है ना बहुत ज़्यादा मिकदार में लगी हुई होती हैं। हर आईसी का एक अपना ख़ास नंबर होता है। वो मुख्तलिफ शेप में हो सकती है लेकिन नंबर उनका एक ही होगा। जैसे अभी हम कह लेते हैं कि जी रेगुलेटर आईसी है 7805 है। ये सरफेस एसएमडी के अंदर भी होती है और जो है ना डिप के अंदर भी होती है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम ही होता है, लेकिन उसकी ना शेप चेंज हो जाती है। तो शेप चेंज होने से इसका फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जब भी आपने इसको सर्किट के ऊपर लगाना है तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखते हुए लगाना है कि जो है ना उसकी जो भी डायरेक्शन बनी हुई होगी ना उसी डायरेक्शन के ऊपर ही लगाना है, दूसरी साइड पे नहीं लगाना। दूसरी साइड पे लगाएंगे तो ये ऐसी हीटअप होकर डैमेज हो जाएगी। हर आईसी जो है ना कोई भी हमारा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है ना ये या तो शॉर्ट होने वाला होता है या तो ब्रेक होने वाला होता है। मुख्तलिफ आईसीज़ की जो है ना मुख्तलिफ यानी कि कन्फिग्रेशन होती है उसकी, जो है ना हर की जो है ना लेग की मुख्तलिफ यानी कि आउटपुट वगैरह का हिसाब किताब होता है। कुछ लेग्स जो है ना वो इनपुट की होती हैं, कुछ आउटपुट की होती हैं। तो इसकी जो है ना अपनी सर्किट डायग्राम होती है प्रॉपर, जिसकी वजह से जो है ना इसको समझा जाता है। बाकी कंपोनेंट की तरह जितने भी हमारे हैं डायोड वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह हो गए, ब्रिज रेक्टिफायर हैं, इस तरह के जितने भी कंपोनेंट हैं ना उन्हीं की तरह ये भी जब ख़राब हो जाती है तो इसकी मुख्तलिफ यानी कि मल्टीमीटर वगैरह से हम इसको चेक कर लेते हैं। कुछ पिनों के ऊपर जो है ना शार्टेज वगैरह देखी जाती है। मुकम्मल मल्टीमीटर से हम आईसी को नहीं चेक कर सकते, आईसी का एक अपना ही टेस्ट होता है। लेकिन हम जो है ना फंक्शन को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि हमारी आईसी जो है ना ये ख़राब है। मसलन अभी एक टेलीविज़न है, उसका
चलते हुए दरमियान में लकीर आ गई है, तो हम समझेंगे कि उसके वर्टिकल आईसी के अंदर मसला आ रहा है। इसी तरह अगर उसका साउंड नहीं आ रहा, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, तो हमें पता चल जाता है कि यार इसका जो है ना ऑडियो का आईसी ख़राब है। तो ये चीज़ें हमें अपने अंदाज़े से पता हो जाती हैं। तो आईसी कोई ख़राब हो जाती है तो हम उसके फंक्शन को समझ जाते हैं, और जो हमारा अंदाज़ा इस चीज़ में हो जाता है, तो उस वजह से जो है ना हम उसी आईसी को जो है ना निकाल के रिप्लेस कर लेते हैं। अभी कोई सिस्टम आईसी होती है, वो ख़राब हो जाए तो हमें पता हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि जी अभी ये चीज़ ऑन नहीं हो रही, तो इस हिसाब से जो है ना इसके अंदर ये फ़ॉल्ट आ रहा है। तो वो जब हम आगे काम करेंगे सर्किट के ऊपर, तो मैं उस हिसाब से जो है ना आपको हर चीज़ जो है ना डिटेल में बताऊँगा। अगर किसी को किसी किस्म का कोई मसला होता है तो वो मुझे जो है ना मैसेज करके पूछ ले। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।